नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सबीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। एक थोड़ा सा नए विषय पे नए टाइप की वीडियोस आज से मैं कुछ दिन के लिए बनाऊंगा। आज हम बात करने वाले टॉक्सिन्स की। हम बोलते हैं ना, हमारा शरीर जो है टॉक्सिन्स के कारण बीमार होता है। हमको जो बीमारीज होती है वो टॉक्सिन के कारण होती है। और टॉक्सिन हमें को कहाँ से मिलते हैं? जो रोजमर्रा की चीज़ें हम करते हैं उसी से हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिन जाता है। कैसे जाता है, क्यों जाता है, क्या तकलीफें होती हैं इन टॉक्सिन से, ये देखने वाले हम आज के वीडियो के अंदर में। और नॉर्मली टॉक्सिन्स के कारण कैंसर समान भयावह बीमारी से हम ग्रसित हो रहे और परेशान हो रहे। क्या आप जानते हैं पिछले 10 से 15 साल से कैंसर या कैंसर समान भयानक बीमारी से हम लोगों को जड़ जाते या जगड़ के रखा है? क्या आपने टॉक्सिन के बारे में सुना है जिसके कारण हम बीमारी से ग्रसित होते? क्या आप जानते ये टॉक्सिन हमको रोजमर्रा के चीजों से ही मिलता है, जो दैनिक जीवन में हम चीजें यूज करते? तो अब देखते हैं कॉमन टॉक्सिन्स के सोर्सेस क्या है, कहां से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आता है। पहला होता है फूड, दूसरा होता है क्रीम्स जो चेहरे पे हम लगाते, यानी शरीर को लगाने वाली क्रीम, स्किन क्रीम्स की बात करें, प्लास्टिक हो गया, परफ्यूम्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन स्टिक पैन्स हो गए, मेडिसिन्स हो गया, लोशंस हो गए, सोप यानी साबुन हो गए, और वाटर यानी पानी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है ये? आप सोच रहे होंगे मैंने जो टॉक्सिन्स कहां से आते हैं ये बताया। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है ये, पागल वागल तो नहीं हो गया? अगर इन सब में टॉक्सिन है तो ये सब सोर्सेस का इस्तेमाल हम लोग जिंदगी में आम है या करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये सोर्सेस के बगैर हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो अब देखते विस्तार से टॉक्सिन्स के बारे में। ये जो कॉमन सोर्सेस है टॉक्सिन से, इनसे कैसे कैसे टॉक्सिन्स हमको मिलते या टॉक्सिन्स क्या टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है नेचुरल टॉक्सिन या फूड टॉक्सिन जिसको कहें, प्राकृतिक विषाक्त जिसको हम हिंदी में बात करें नेचुरल टॉक्सिन्स को। ठीक है, नेचुरल टॉक्सिन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम बात करें झाड़ पौधे, यहाँ तक कि जो मुर्गा हम खाते हैं या मछली खाते हैं, या हम बात करें तो हम बकरा खाते, इन सब के अंदर भी टॉक्सिन्स होते। यह टॉक्सिन्स हार्मफुल नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ये टॉक्सिन्स बनाते उनके लिए, खुद के लिए हार्मफुल नहीं होते, जो वे खुद पैदा करते हैं। लेकिन जब इन्हें खाया जाता है तो मनुष्य सहित अन्य प्राणियों के लिए विषाक्त हो जाते हैं। हम जो झाड़ पौधे होते हैं, इनके थ्रू जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं उनके अंदर में कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, लेकिन ये उनके लिए हानिकारक नहीं होते। लेकिन जब कोई मनुष्य या प्राणी उसको खाता है तो विषाक्त हो सकते हैं। इन रासायनिक यौगिकों में विविध संरचनाएं होती है और इसमें जैविक कार्य और विषाक्त में भिन्नता भी होती है। उनकी जैविक कार्य और विषाक्तता ये दोनों के अंदर में अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ विषाक्त पदार्थ पौधों द्वारा शिकारियों, कीड़ों या सूक्ष्म जीवों के खिलाफ प्राकृतिक रक्षा के लिए उपयोग करते हैं, और यही हम जब खाते, कंज्यूम करते तो हमारे शरीर में जाते। और हमको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये जो चीजें इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। जब क्लाइमेट स्ट्रेस, क्लाइमेट का कोई प्रॉब्लम आता है जिसको स्ट्रेस कहते हैं, यानी सूखा या अत्यधिक आर्द्रता, जैसे बहुत कहीं सूखा गिर गया या बाढ़ आ गई, में भी सूक्ष्म जीवों के संक्रमण हो जाता है। उनसे लड़ने के लिए ये इस तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं उत्पन्न होते हैं, उनको मोल्ड कहा जाता है। ये जो प्राकृतिक विपदा जब आती है ना, तब ये जो भी झाड़ पौधे हैं जो पानी के थ्रू या बहुत बड़ा अगर कहीं सूखा गिर जाता है ना, तो ये सूक्ष्मजीवों का आक्रमण होता है। उनसे लड़ने के लिए भी एक मोल्ड बनाते हैं, वो भी एक टॉक्सिन ही होता है। ठीक है, प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ के अन्य स्रोत भी होते हैं। महासागरों या झीलों में पाए जाने वाला सूक्ष्म शैवाल या प्लैंकटन जो रासायनिक यौगिकों का उत्पादन करते, जो मनुष्य के लिए जहरीले होते हैं। लेकिन जब पानी के जीव मछली या शंख इसको खाते तो उनके लिए जहरीले नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं कि हरा शैवाल भी अच्छा वाला खाना चाहिए। यानी हमारे पास होता है
हमारे पास जो टैबलेट्स आती है हरीश शैवाल की, वो अच्छे क्वालिटी की गुणवत्ता वाली होती है, टॉक्सिन फ्री होती है। जब लोग मछली, शंख या पानी के जीव खाते जिनमें विषाक्त पदार्थ होते, तो मनुष्य में बीमारी तेजी से फैलती है या बढ़ती है। दूसरा होता है क्रीम्स। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। क्रीम्स यानी कॉस्मेटिक क्रीम्स में एक रसायन होता है जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। यह रसायन निश्चित अवधि में फॉर्मल्डिहाइड छोड़ते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन, लोशन, शैम्पू, शावर जेल, नेल पॉलिश और हेयर जो सीधा करते, हेयर को स्ट्रेट करते हैं ना, उसके जो उत्पाद आते हैं उनमें ये मौजूद होते। फॉर्मल्डिहाइड के कारण एलर्जी हो सकती है, साथ ही साथ आंखों और श्वसन प्रणाली में जलन, स्किन कैंसर, रहित स्किन की अनेक बीमारी का कारण बनता है। इसीलिए हमको ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, ना कि मार्केट में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स। उसके बाद करते हैं लोशन और जो अभी मैंने क्रीम्स यानी कॉस्मेटिक का बताया, वो सेम ही चीज है, दोनों में सेम चीज पाई जाती है। चौथा होता है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं। आज के दौर में हमारे घर में प्लास्टिक की एक तरह की अलग जगह है, यानी हमने पुराने तांबे, पीतल, स्टील के डब्बों के जगह प्लास्टिक अपना लिया है। इतना ही क्या, मार्केट में भी हम हमारी थैली ले जाना भूल जाते। प्लास्टिक बैन होने के बाद भी कैरी बैग की हम डिमांड करते दुकानदार से। हमारे समान बेशरम इंसान नुमा जानवर कहीं भी दुनिया में देखने नहीं मिलता, क्योंकि जानवर को भी जो चीज उसके लिए खतरनाक होती है उसको जानवर छूता नहीं, लेकिन जो चीज इंसान के लिए खतरनाक है उन चीजों को इंसान पहले अपनाता है। उसी में का एक प्लास्टिक होता है। क्या आप जानते, प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल का पार्ट है। 99% ऑफ प्लास्टिक कम्स फ्रॉम फोसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन से आता है। ऑयल, कोल एंड गैस का एक्सट्रैक्शन विशेष रूप से जहरीले पदार्थों की एक श्रृंखला को छोड़ता है। ओवर 170 फ्रैंकिंग केमिकल दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द मेन फीडस्टॉक फॉर प्लास्टिक और मानव स्वास्थ्य पे होने वालों प्रभाव में जाना जाता है, जैसे कैंसर, ये सब प्लास्टिक के कारण होते। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली की हानि और बहुत कुछ बीमारियां भी शामिल है, जो सब प्लास्टिक के कारण होती है। इन विषाक्त पदार्थों का त्वचा, आंखों, अन्य संवेदनशील जो भी अंग होते, श्वसन तंत्रिका रोग, जठरांतर प्रणाली, यकृत और मस्तिष्क पर, इन सब पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और प्रलेखित प्रभाव यानी डॉक्यूमेंटेड इंपैक्ट प्रभाव पड़ता है या दिखता है। डॉक्यूमेंटेड इसका इंपैक्ट है, डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है कि प्लास्टिक का प्रभाव हमारे शरीर पे, मानव जाति पे कैसा गिरता है। ठीक है, उसके बाद होता है परफ्यूम्स। आज की तारीख में बिना परफ्यूम्स के हम बाहर नहीं निकलते। डिओ तो यूज करते ही हैं, तो परफ्यूम भी एक हानिकारक ही होता है। सुगंधित रसायनों के संपर्क में आने से सरदर्द, आंख, नाक और गले में जलन हो सकती है। जी मचलना, विस्मृति, समन्वय की हानि यानी लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसको हम कहें, अन्य श्वसन संबंधी रोग, न्यूरोटॉक्सिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कई सुगंधित सामग्री श्वसन संबंधी परेशानियां और सेंसिटाइजर जिसको एलर्जी बोलते हैं, जो अस्थमा के हमले को ट्रिगर कर सकते और साइनस की स्थिति को बना सकते। आप देखना, अभी जो बहुत सारी सुगंधित अगरबत्तियां आती है, पहले के ज़माने में लोगों को अगरबत्ती से तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अभी जितनी सुगंधित अगरबत्तियां आती है जिसमें एक रसायन होते, जिसके कारण लोगों को श्वसन संबंधी बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही है। यही काम परफ्यूम भी करते और डिओ भी करते। छठवां होता है एनवायरमेंट, जहां हम रह रहे वही एनवायरमेंट की। यह आज ज्ञात है कि पर्यावरण विष के संपर्क में आने से मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
जिसमें शामिल है जन्मजात विकृतियां, मस्तिष्क सर्किटरी की रिवायरिंग और कैंसर भी उसी के अंदर में शामिल है, जो पर्यावरण एनवायरमेंट के कारण होता है। इस तरह के एनवायरमेंटल परिवर्तन व्यक्तियों में न्यूरोजेनरेटिव या श्वसन रोगों को डेवलप करने का काम करता है। सातवां होता है हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जिसके बगैर तो हम हमारी जिंदगी आज गुजरती ही नहीं है। हाउस होल्ड क्लीनिंग के अंदर में हम हार्पिक लाते हैं, बाथरूम क्लीनर अलग आता है, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। पोछा लगाने के लिए भी अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं केमिकल वाले, वो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सामूहिक रूप से यह उत्पाद नाक, मुंह और गले की परत में जलन पैदा कर सकते, तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दे, हृदय और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते। इनका अंतग्रहण से बेहोशी या मृत्यु हो सकती है, यानी इसको पीने से मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही साथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जिक रिएक्शंस एंड हेडेक को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है अमोनिया, एथिलीन ग्लाइकॉल, मोनोब्यूटिल एसिटिक, सोडियम हाइपोक्लोराइट या ट्राइसोडियम फॉस्फेट, इस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। आप देखना, जब भी आप अगर वॉश बेसिंग हो गया या हमारे घर का टॉयलेट साफ करते, जब हार्पिक से साफ करने की कोशिश करते, तब एक तरह की जलन, एक तरह का प्रॉब्लम श्वसन संबंधी हमको उसी टाइम तुरंत दिखाई पड़ता है। वो इन सब केमिकल्स के कारण ही होता है। उसके बाद होता है नॉन स्टिक पैंस। आज के महिलाओं को हर घर में नॉन स्टिक पैन यूज करती है, और बिना नॉनस्टिक पैन के उनका खाना ही नहीं बनता। तो नॉनस्टिक पैन भी बहुत बड़ा टॉक्सिन्स का काम करता है। आज हम घर में बड़े चाव से नॉनस्टिक पैन लाते हैं। दुनिया भर में लोग अपने दैनिक खाना पकाने के लिए नॉनस्टिक बर्तन और नॉनस्टिक पॉट्स, यानी जो एक तरह के बर्तन ही बोले हम, ठीक है, उसका उपयोग करते। लेकिन टेफ्लॉन जैसे नॉनस्टिक कोटिंग्स को लेकर कुछ विवाद है। कुछ लोग इसको जहरीला मानते हैं, कुछ स्रोत कहते हैं कि यह हानिकारक होते हैं, इससे कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी होती है। और PFOA करके एक नॉनस्टिक पैन पे जो कोटिंग होती है, उससे थायराइड, क्रोनिक किडनी रोग, यकृत रोग और टेस्टिकुलर कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसीलिए नॉनस्टिक को भी वापरना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन टेफ्लॉन को ओवरलोडिंग करना खतरनाक भी हो सकता है। आप टेफ्लॉन के कोटिंग वाले पैन लाए, उसको ओवर हिट किए, तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर 260 डिग्री के ऊपर इस टेम्परेचर पे नॉनस्टिक कुकवेयर ब्रेकडाउन होता है। अगर 260 डिग्री के ऊपर जाता है तो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। जो भी कोटिंग है उसके ऊपर में वो ब्रेकडाउन होना चालू होती है, और टॉक्सिन केमिकल एयर में रिलीज होते हैं। और जब भी हम खाना पकाते हैं, उस खाने के अंदर भी वो टॉक्सिन्स केमिकल जाते हैं, और खाने के कारण हमारे शरीर में जाते हैं, और कैंसर समान खतरनाक बीमारी हमारा शरीर के अंदर में घर बना लेती है। उसके बाद होता है मेडिसिन। बिना दवाई के तो आज आदमी जिंदा नहीं रहता ना, दवाई लेनी पड़ती है। तो मेडिसिन भी टॉक्सिन्स का काम करती है। प्रिस्क्रिप्शन दवाई के दीर्घकालीन उपयोग से कुछ प्रभाव देखे गए हैं, जिसमें ऑर्गन डैमेज, यानी अंग की क्षति बोले, टॉलरेंस टू द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, मनोवैज्ञानिक लालसा, जिसको गहरी ललक भी बोलते हैं। यानी बहुत सारी टैबलेट्स ऐसी होती है, जब तक आदमी उसको लेता नहीं तब तक उसको लगता नहीं मैं ठीक हुआ। यानी बहुत से लोगों को ऐसी तकलीफ होती है कि हाथ दर्द, सर दर्द, पैर दर्द, कुछ भी हुआ तो एक टैबलेट जब तक लेते तब तक उनको ऐसा नहीं लगता कि ये दवाई लेने के जब तक मैं दवाई नहीं लूंगा तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। इसको भी एक मनोवैज्ञानिक लालसा कहते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स, यानी दवा बंद करने के बाद दिखने वाले लक्षण। बहुत से लोग लंबे समय से दवा ले रहे हैं और बाद में जब दवा बंद होती है तो उसमें भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकार और डिक्रीज कॉग्निटिव फंक्शन, यानी ब्रेन बेस्ड स्किल होती है। इन सब में मेडिसिन के कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, ठीक है। अब होता है सोप्स। साबुन के बगैर तो हमारा दिन ही नहीं जाता, हर जगह हमको साबुन लगता है। हाथ साफ करने के लिए भी बड़ी बड़ी आजकल एडवर्टाइजमेंट चलती है कि बिना हैंड सोप के या बिना हैंड वॉश किए आप खाना मत खाइएगा। तो ये जो सोप हम यूज करते हैं, इससे भी हमारे शरीर में एक तरह का टॉक्सिन्स जाता है। लुभावने ऐड देखकर हम साबुन लेते हैं और हमको मालूम ही नहीं होता हमारे सेहत के साथ हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद में एक
एंटी माइक्रोबायल पाया जाता है जिसे ट्राइक्लोसीन के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद काफी भारी शब्द है जिसे पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। चूहों में किए गए एक एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि चूहों में यकृत फाइब्रोसिस और कैंसर के कारण बना। चूहों में जब एक्सपेरिमेंट किया गया सोप का तो उनमें फाइब्रोसिस और यकृत के कैंसर का कारण बना था और लंबे समय तक मनुष्यों में संपर्क में आने से मनुष्यों में गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते। इसीलिए भी साबुन भी अच्छे क्वालिटी का यानी ऑर्गेनिक बात करें हम, जिसपे केमिकल फ्री वाले जो साबुन आते सोप्स आते उसका उपयोग हमको करना चाहिए। वाटर पानी, पानी तो जीवन है, पानी के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। कहते हैं ना जल ही जीवन है, लेकिन हम मनुष्य ने ही आधुनिकीकरण के दौर में पानी को भी विषैला बना दिया। अगर पीने के पानी में दूषित पदार्थों का अनसेफ लेवल होता है, एक अनसेफ लेवल उसके अंदर होता है, तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां, तंत्रिका तंत्र, रिप्रोडक्टिव इफेक्ट, क्रोनिक डिजीज जैसी कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जब भी पानी के अंदर में हेवी मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो जाती है। इसीलिए भी पानी भी हमको अच्छा वाला पानी पीना चाहिए, ना कि खराब पानी पीना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए फूड टॉक्सिन से लेकर अन्य टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए हीमोहिम, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, पोमोग्रेनेट ब्यूटी और ओमेगा 3। ओके, हमारे शरीर में रोज टॉक्सिन्स तो जा ही रहा है, इनसे बचने के लिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी को हम लोग आपके लिए लेकर आए हुए एक पहला प्रोडक्ट लेकर आए हीमोहिम, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, पोमोग्रेनेट ब्यूटी और ओमेगा 3 स्पिरुलिना जैसे नॉन टॉक्सिक उत्पाद। एक टॉक्सिन, इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन विषैले पदार्थ नहीं है, सभी तरह के प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। ठीक है, क्रीम्स, लोशन, सोप, वो भी टॉक्सिन के जो उत्पाद आप मार्केट के यूज कर रहे हो उनसे बचने के लिए हम लोग फुल्ली ऑर्गेनिक रेंज लेकर आए हुए हैं आपके लिए। हम लोगों ने फुल्ली ऑर्गेनिक रेंज के प्रोडक्ट, जिसको हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बोले, बॉडी लोशन बोले, हैंड वॉश बोले, लिप बाम बोले, हेयर ऑयल जैसे उत्पाद बोले, या हम बात करें कि हमारा जो साबुन आता है उसी के हिसाब से हमारे पास भी साबुन है जिससे आप नहा सकते। ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट में हम लेकर आए हुए नेचुरल बेस, नेचुरल यानी ऑर्गेनिक बर्तन धोने का लिक्विड, कपड़े धोने का पाउडर यानी प्योर पेड़ों से बना हुआ है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। दांतों के लिए ब्रश एंड टूथपेस्ट, वो भी नेचुरल बेस है। प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट के लिए हम कुछ कर रहे हैं, हमारी कंपनी प्लास्टिक का यूज तो टोटली बंद करती है। जहां भी पैकिंग के लिए पहले प्लास्टिक के वो बबल रैप्स यूज होते थे उसको बंद करके हम लोगों ने यानी हमारी कंपनी ने टोटली एक तरह का पेपर यूज करना चालू किया। और आने वाले दिनों में हमारे जो उत्पाद, कुछ उत्पाद जो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर में आते उनको भी बंद करके जो नेचुरल एनवायरमेंट फ्रेंडली जो पैकेजिंग होंगी वो पैकेजिंग बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली है। अब बात करते हैं मेडिसिन। अगर हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के जो प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल रेंज के प्रोडक्ट बोले या हेल्थ सप्लीमेंट के प्रोडक्ट आप कंटिन्यू ग्रहण करते हैं आपकी शरीर की देखभाल करने के लिए, तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों के अंदर में मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं करेंगी। और एनवायरनमेंट का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी कंपनी अरेंज करती है। जाते जाते एक फ़ायदे की बात आपको बताता हूँ। ऐसे फायदे की बात बताता हूँ जिसके लिए आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं करेंगी और आपकी सेहत भी इससे अच्छी हो सकती है। क्या आपको प्याज आता है? प्याज आप देखा होगा, प्याज आपने उसको ऐसा गुद्दा मारकर फोड़ा जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन जब ऐसा गुद्दा मार के कोई फोड़ता है तो अभी लोगों को शर्म आती है। अगर हम होटल में और किसी ने ऐसा प्याज रखा और ऐसा मार के फोड़ा तो लोगों को शर्म आती है, लोग उसको चार बातें सुनाते। लेकिन हो सकता है
इस तरह से पैच फोड़ना आपके शान के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन पैच को काट कर खाने से केमिकल नष्ट होता है, जो केमिकल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, और फोड़ कर खाने से वो केमिकल हमारे शरीर में जाता है और वो केमिकल से हमारे शरीर को फायदे मिलते हैं। तो इसको फ्लेवोनोइड्स मिलता है। इस पैच को अगर फोड़ कर हम खाते हैं तो देखना है एक तरह का ऐसा लिक्विड उड़ता है ना, उसके अंदर में फ्लेवोनोइड्स मिलता है, और पैच कर काट कर खाने से फ्लेवोनोइड्स नष्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स ऊपर के हम फेंक देते हैं, जो आपके शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये जो फ्लेवोनोइड्स है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करता है, और प्याज में थायोसल्फिनेट्स भी पाया जाता है, जो ब्लड थिनर की तरह काम करता है। बहुत से लोग ब्लड थिनर के टैबलेट लेना पड़ता है लोगों को, तो प्याज को अगर ऐसा फोड़ कर खाए तो ब्लड थिनर की टैबलेट आने वाले दिनों में उनमें कमी आ सकती है, उनकी जो डोजेज है या पूरी तरह से बंद भी हो सकते हैं, लेकिन प्याज को ऐसा फोड़ कर उनको खाना पड़ेगा। तो आज भी खाए प्याज फोड़ कर, ना कि काट कर, चाकू छुरी से काट कर मत खाए, फोड़ कर खाए। यहाँ आप होटल में भी जा रहे तो जो कटी हुई प्याज रखी हुई रहती है बहुत देर की, उसको ना खाए, ताजी प्याज को फोड़ कर खाए, ताकि आपके शरीर के लिए वो फायदेमंद हो। जो आप खाना खा रहे बाहर वो तो वैसे ही नुकसान कर रहा है, लेकिन जो बहुत देर से प्याज कटी हुई है वो भी आपके शरीर पे नुकसान कर रही है फायदा देने की जगह। तो इसीलिए बिना पैसे खर्चा किया भी एक आपको उपाय मैंने बता दिया, तो आप इसको अपनाइएगा। या फिर आपको एटॉमिक के जो प्रोडक्ट, जो जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, जो टॉक्सिन्स फ्री प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक रेंज वाले प्रोडक्ट है, अगर ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में मेरी सब चीज़ें दी हुई है, आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो बाय कर सकते हैं, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सब मैं आपको गाइडेंस करूंगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके पास पहुंचा सके। और इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को टॉक्सिन क्या होता है इसके बारे में पता चले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।